कुणाल कामरा ने फिर लिए मजे। भड़के शिव सैनिकों ने कर दी कुटाई। घर से घसीट ले गए शिंदे के चेले। कॉमेडियन को पुलिस का नोटिस। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के तंज ने तूफान ला दिया है। बवाल मचा है। शिव सैनिकों ने जमकर तोड़फोड़ की। वहीं अब इस बवाल के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा ने फिर से मजे लिए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट साझा की। इस पोस्ट से शिव सैनिकों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। शिव सैनिकों ने अब सरेआम धमकी देनी शुरू कर दी है, क्योंकि कुणाल कामरा ने फिर से शिंदे के सैनिकों को भड़काया है। कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं इस भीड़ से नहीं डरता और न ही अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस विवाद के खत्म होने का इंतजार करूंगा। अब कुणाल कामरा की इसी पोस्ट से भयंकर बवाल मचा है। खुद पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है। कुणाल कामरा को शिंदे का करारा जवाब। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर सियासत गर्म है। उन पर पुलिस से लेकर सियासत तक का दबाव है, तब भी वो अपने स्टैंड पर कायम है। स्टैंड अप एक्ट पर उठे सवाल के बाद कुणाल कामरा ने साफ कहा कि वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणियों पर माफी नहीं मांगेंगे। दरअसल कुणाल कामरा ने मुंबई में एक स्टैंड अप शो किया था, जिसमें एकनाथ शिंदे से जुड़ी एक टिप्पणी पर बवाल मचा। इसके बाद शिव सैनिकों ने स्टूडियो को तोड़फोड़ दिया। खूब हंगामा मचा। महाराष्ट्र के सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक ने बयान दिया। कुणाल कामरा पर मुकदमा दर्ज है। अब उन्होंने बयान जारी कर जिस जगह कॉमेडी शो को रिकॉर्ड किया गया था, वहां हुई तोड़फोड़ की आलोचना की। इस बीच पुलिस ने कुणाल कामरा को समन भेजा है और पेश होने को कहा है। इधर शिवसेना नेता राजू वाघमारे का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने साफ साफ कुणाल कामरा को धमकी दी है। उन्होंने कहा, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे इसलिए कुणाल के समर्थन में है क्योंकि इन्हीं लोगों ने कराया है। संजय राउत का फोटो भी आया है वहां का। आदित्य ठाकरे ने अपने बाप को सीएम पद के लिए अपनी विरासत बेच दी। असली गद्दार कौन है? असली गद्दार तो दोनों बाप बेटे हैं। उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था, तो असली गद्दार कौन हुआ? यही दोनों हैं। जैसे आपको एयरलाइंस वाले उसको बैन किया है, उसी तरह शिवसेना उसको महाराष्ट्र में घुसने नहीं देगी। कुणाल कामरा विवाद पर एकनाथ शिंदे ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बोलने की आजादी तो है, हम व्यंग भी समझते हैं, मगर एक हद तक होना चाहिए। कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक शो के दौरान किए गए बयान पर माफी मांगने से इनकार करने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री गुलाब रघुनाथ पाटिल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम उनसे अपने अंदाज में बात करेंगे। शिवसेना उन्हें नहीं छोड़ेगी। हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो वो बाहर आ जाएंगे, कहाँ छिपेंगे। शिवसेना अपना असली रूप दिखाएगी। मुंबई की खार पुलिस ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को समन भी भेजा। मामले की जांच के लिए मौजूद होने के लिए उन्हें ये समन भेजा गया है, यानी पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। आपको बता दें कि यहाँ मंगलवार को ही उन्हें सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन खार पुलिस स्टेशन वो नहीं पहुंचे, जिससे साफ है कि अब उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। खार पुलिस की एक टीम ने कल कुणाल कामरा के घर भी गई थी और उनके माता पिता जहां रहते हैं वहीं उन्हें समन की कॉपी पहुंचाई गई थी। कुणाल कामरा महाराष्ट्र से बाहर है, इसलिए उन्हें यह समन व्हाट्सएप पर भी भेजा गया। शिंदे पर तंज कस कुणाल कामरा फंस चुके हैं। बावजूद इसके उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये बवाल और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और शिव सैनिकों का गुस्सा भी भड़का हुआ है, जिस पर गृह राज्य मंत्री योगेश रामदास कदम ने कहा है कि कुणाल कामरा को उनके आचरण के लिए दंडित किया जाएगा। इस तरह का मजाक अस्वीकार्य है। कदम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उसे सजा मिलेगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट भारत के प्रधानमंत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आप महाराष्ट्र या भारत में इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। हम कॉमेडी का आनंद लेते हैं, लेकिन ऐसी कॉमेडी नहीं जिसे महाराष्ट्र में बर्दाश्त किया जाए। तो जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि कुणाल कामरा की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। और वैसे ही जब वो मुंबई में एंटर होंगे तो उनकी पिटाई भी कंफर्म मानी जा रही है। लेकिन फिलहाल वो महाराष्ट्र में नहीं है। लेकिन जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद शिव सैनिकों ने साफ कर दिया है कि उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनकी कुटाई तय मानी जा रही है। कुणाल कामरा ने भी अपने बयान में साफ कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे।
मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अजीत पवार या डिप्टी सीएम ने एकनाथ शिंदे यानी डिप्टी सीएम के बारे में कहा था। मैं भीड़ से नहीं डरता और मैं अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हैबिटेट क्लब में तोड़फोड़ की मैं आलोचना करता हूँ। ये भी कहा कि मनोरंजन स्थल सिर्फ एक मंच है, सभी प्रकार के शो के लिए एक जगह है। हैबिटेट या कोई दूसरे स्थल पर मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, ना ही उसके पास इस बात पर कोई ताकत या कंट्रोल है कि मैं क्या कहता हूं या करता हूं, ना कोई राजनीतिक दल ऐसा करता है। कुणाल कामरा ने आगे कहा कि किसी कॉमेडियन के शब्दों के लिए किसी आयोजन स्थल पर हमला करना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना टमाटर ले जा रही एक ट्रक को इसलिए पलट देना क्योंकि परोसा गया बटर चिकन आपको पसंद नहीं आया। विवाद के बाद मिल रही धमकियों को लेकर कुणाल कामरा ने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हमारे अधिकार का उपयोग सिर्फ शक्तिशाली और अमीर लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भले ही आज का मीडिया हमें अन्यथा विश्वास दिलाए, एक शक्तिशाली सार्वजनिक व्यक्ति की कीमत पर मजाक को बर्दाश्त न कर पाने की आपकी अक्षमता मेरे अधिकार की प्रकृति को नहीं बदलती। जहां तक मुझे पता है, हमारे नेताओं और हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सर्कस का मजाक उड़ाना कानून के विरुद्ध नहीं है। हालांकि मैं अपने खिलाफ की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने को तैयार हूं। क्या है पूरा विवाद? कुणाल कामरा के स्टैंड अप शो ने महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कामरा को अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो एक्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जबकि विपक्षी नेता कॉमेडियन के बचाव में आगे आ रहे हैं। रविवार रात को शिवसेना के सदस्यों ने खार के हैबिटेट कॉमेडी क्लब साथ ही उस होटल को भी नुकसान पहुंचाया जिसके परिसर में ये क्लब मौजूद है। इसी क्लब में कामरा की शो की शूटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कटाक्ष किया था। उद्धव हो या शिंदे, मजाक बर्दाश्त नहीं। कुणाल कामरा का तंज शिंदे की शिवसेना को इस कदर चुभा है कि उन्होंने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी जहां ये रिकॉर्ड हुआ था, जिसकी विपक्ष ने आलोचना की। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी एकनाथ शिंदे पर असहिष्णुता का आरोप लगाया। वैसे शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट साझा कर घटना की निंदा की और देवेंद्र फडणवीस को कमजोर गृह मंत्री करार दिया। पार्टी के एक और नेता आदित्य ठाकरे ने भी शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। हालांकि खुद उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी कई मौके ऐसे आए जब व्यंग और आलोचना नागवार गुजरी और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंसक प्रतिक्रियाएं दी। व्यंग और कार्टूनों पर शुरू से आक्रामक है शिवसेना। शिवसेना की छवि शुरुआत से ही ऐसी रही है कि जब भी किसी मुद्दे पर उनकी आलोचना हुई है, उन्होंने उग्र प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के नेता हमेशा व्यंग और कार्टून्स के निशाने पर रहे और पार्टी ने ऐसे मामलों को सहन करने की बजाय आक्रामक रवैया अपनाया। महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, तब भी शिवसैनिकों ने इस तरह के कई मामलों में मनमानी की। नवंबर 2019 में उद्धव के सीएम पद की शपथ लेने के बाद ऐसी कई घटनाएं सामने आई। 22 दिसंबर 2019 को वडाला में 33 साल की हीरामणि तिवारी को शिव सैनिकों ने जमकर पीटा और उसकी सार्वजनिक बेइज्जती करने के लिए उसका सिर जबरदस्ती मुंडवा दिया। वजह, उसने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पर उद्धव ठाकरे के बयान की फेसबुक पर खिल्ली उड़ाई थी। फार्मा कंपनी में काम करने वाले और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व सदस्य तिवारी ने मुंबई पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई। आरोपियों को बस मामूली चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जबकि तिवारी का कान इस हमले में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। रिटायर अफसर को झेलना पड़ा शिव सैनिकों का गुस्सा। करीब 1 साल बाद 11 सितंबर 2020 को भी भारतीय नौसेना के रिटायर अधिकारी मदन शर्मा को भी शिव सैनिकों के गुस्से का शिकार होना पड़ा, जब 65 साल के शर्मा ने अपने हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक कार्टून साझा किया था जिसमें उद्धव ठाकरे को सोनिया गांधी और शरद पवार के सामने दंडवत करते दिखाया गया था। ये पोस्ट शिव सैनिकों को इतनी नागवार गुजरी कि करीब दर्जन भर कार्यकर्ता कांदिवली उनके घर पहुंचे और उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे उनकी एक आंख पर गंभीर चोट आई। शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन वो जल्द ही जमानत पर छूट गए। संजय राउत ने भी इस हमले का बचाव करते हुए कहा था कि शर्मा की पोस्ट से शिव सैनिक भड़क गए थे, ये उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। उन्होंने आगे कहा था कि मैं मानता हूं किसी को भी कॉमेडी करने का अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है, हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें किसी को भी कोई दर्द नहीं है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर इतने बड़े नेताओं को अपमानित कर बदनाम करता है तो मुझे लगता है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उसके खिलाफ की जाएगी। कुणाल कामरा के समर्थन में क्यों खड़ी है अब शिवसेना यूबीटी? बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत का बांद्रा का जो दफ्तर था उसे BMC ने जब उस पर कार्रवाई की थी
और उसे गिराया था, उस तक हनुमान चालीसा विवाद को लेकर नवनीत राणा की गिरफ्तारी, महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान असहिष्णुता के कुछ और भी उदाहरण सामने आए थे। जब शिवसेना यूबीटी कुणाल कामरा के समर्थन में खड़ी होकर शिंदे गुट को असहिष्णु बता रही है, तब महाराष्ट्र की राजनीति में पाखंड और नैतिक अधिकार जैसे शब्द गूंजने लगे हैं। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने इस घटना का बचाव करते हुए दावा किया कि कामरा की टिप्पणी कॉमेडी नहीं बल्कि अश्लीलता थी। उन्होंने कहा कि उद्धव की पार्टी कामरा को शिंदे पर हमला करने के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। वहीं राजनेता से समाज सेविका बनी अंजलि दामनिया ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा, अगर कामरा की टिप्पणी किसी को पसंद नहीं आई है तो उन्हें कानूनी तरीके से जवाब देना चाहिए था, ना कि गुंडागर्दी से। उन्होंने मांग की कि स्टूडियो में तोड़फोड़ करने वाले शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि जब उद्धव ठाकरे खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी तरफ से कोई इस तरह की प्रतिक्रियाएं, उनके खुद शिव सैनिकों ने इसी तरह की प्रतिक्रियाएं दी थी। यानी चाहे उद्धव ठाकरे हों या एकनाथ शिंदे, शिव सैनिकों ने हमेशा अगर उनके किसी भी नेता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी और बयान या व्यंग सामने आए हैं, तब इसी तरह की आक्रामक कार्रवाई की है। और एक बार फिर कुणाल कामरा अब निशाने पर हैं और कुणाल कामरा के खिलाफ भी शिव सैनिक भड़के हुए हैं और उन्होंने कसम खाई है कि वो कुणाल कामरा को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये मामला और भी ज़्यादा गंभीर होता है। लेकिन उधर कुणाल कामरा अपने स्टैंड पर कायम है। उन्होंने कहा है कि वो अदालत और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।